हाय। ज़िंदगी में सबसे आसान चीज़ है अपने से हार मान जाना। हमारे आसपास, इधर-उधर, ऑफिस में, सड़क पर, घर में, पड़ोस में, हर तरफ दसियों, सैकड़ों, हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मौका देती हैं अपने आप से हार मान जाने का। अपने आप से हार मान जाने का मतलब है ज़िंदगी में मैं जो चाहता हूँ, मैं जो सपने देखता हूँ, मैं जो सोचता हूँ कि जो आदमी मैं हो सकता हूँ, वो बनने की कोशिश करने से अपने आप को अलग कर लेना। मैं सोचता हूँ कि मुझे इससे अच्छी जॉब मिल सकती है, लेकिन मैं सपने देखना बंद कर देता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए कोशिश करना बंद कर देता हूँ। मैं जानता हूँ कि जितने पैग्स शराब के मैंने पिछले 1 महीने में पिए हैं वो ठीक नहीं है और मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को फीड कर देता हूँ कि ऐसा करना मेरे बिल्कुल बस में नहीं है। सिगरेट, दोस्तों के साथ लगाया गया वक्त, सुबह देर से उठना, दफ्तर देर से पहुँचना, अपने कमिटमेंट्स को पूरा ना करना और ऐसी हज़ारों लाखों बातें जिन सब से मिलकर मैं जो कि मैं हूँ वो बनता हूँ, मैं उस सब के ऊपर कंट्रोल की अपनी लगाम अपने हाथ से छूट जाने देता हूँ, क्योंकि पिछली कई कोशिशों में मैं ऐसा करने में नाकामयाब हो गया था और इस नाकामयाबी से, इस फेलियर से मैंने अपने आप को ये इम्प्रेशन दिया है कि ऐसा करना अब मेरे बस में नहीं रहा। और कोई कहता है कि ज़िंदगी में इससे बड़ा झूठ मैं बोल ही नहीं सकता खुद से कि मैं कोई वो काम नहीं कर सकता जो काम मैं करना चाहता हूँ। तो आइए, इसके पहले कि मैं ज़िंदगी में अपने खिलाफ अपनी ही उम्मीदों को पूरा करने के लिए, अपने लोअर सेल्फ को हराने के लिए फुल फ्लेजेड वॉर छेड़ूं, क्यों ना मैं अपने ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक करूं। एक छोटी सी स्ट्राइक जिसके गोल बहुत वेल डिफाइंड हो, जिसका दायरा वक्त का बहुत तय हो और उस तय समय में मुझे वो चीज़ पूरी करनी ही है। तो एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक अगर मैं अपने आप कर पक सकूं अपने ऊपर सक्सेसफुली, तो मैं अपने आप को ये मैसेज देने में कामयाब हो जाऊंगा कि नहीं, जिस चीज़ को लेकर मैंने अपने आप को बता रखा है कि ये मेरे बस का नहीं, वैसा है नहीं और वो मेरे बस का है। तो मान लीजिए अगले 1 महीने के लिए अभी मैं दिन में 5 सिगरेट पीता हूँ। वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनीबडी टू स्टार्ट स्मोकिंग, पर अगर कोई ऐसा करता है तो अब मैं अपने आप को एक टारगेट देता हूँ कि अगले 30 दिन के लिए मेरा स्मोकिंग का एवरेज 5 से कम का होगा। वो 4 भी हो सकता है। अगर मैं हफ्ते में 2 बार अपने दोस्तों के साथ पार्टी में लेकर का इस्तेमाल करता हूँ और 1 महीने में 5 हफ्ते मिलाकर लगभग 10 ऐसे मौके होते हैं, तो अगले 1 महीने के लिए मैं अपने आप को टारगेट देता हूँ कि 9 या 8 या 10 से कुछ कम 7 ऐसे कोई मौके मैं अपने आप को ऐसी पार्टी के दूंगा। सुबह उठने को लेकर, किताब पढ़ने को लेकर, अपने दिन में पढ़ने के घंटों को 2 घंटे से बढ़ाकर 2.5 घंटे करने को लेकर, ऑफिस कितने समय पहुंच रहे हैं उसके मिनट धीरे धीरे कम करके सही समय में लाने को लेकर, अपने काम में अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने को लेकर, अपने घर के कामों में अपनी पत्नी, पति या बच्चों को पढ़ाने में उसकी मदद करने को लेकर, ऐसे लाखों काम हैं जो कि कुल मिलाकर मुझे वो बना रहे हैं जो कि मैं हूं। तो अपने आप को आमूल चूल बदल देना, बिल्कुल ए से जेड तक अपनी पूरी अल्फ़ाबेट बदल देना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी का ए हमेशा बदल सकता हूं और उस ए को बदलने के लिए मैं अपने ऊपर हमेशा एक सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता हूं। तो ये एक मौका है, आज मैं और आप यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम अपने ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, सोचें और तय करें कि हम एक मीडियम टर्म गोल में अपने साथ ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो मुझे ही बेटर और मेरी ही फाइनर रिफाइंड कॉपी बना सके। बेहतर कॉपी जिसमें अनुराग बेहतर चैतन्य होकर एक बेहतर अनुराग होगा, ऐसे ही आप एक बेहतर आप होंगे। ऐसा क्या कुछ मैं अपनी ज़िंदगी में कर सकता हूँ
ऐसा टारगेट बनाते हुए उसे बहुत शॉर्ट टर्म टारगेट ना बनाएं। 1 हफ्ते का टारगेट निभाना तुरंत सक्सेस ना मिलने पर डिसअपॉइंटमेंट को जनरेट कर सकता है। बहुत लंबे वक्त का टारगेट भी ना बनाएं, क्योंकि मैं अगले 5 साल में ऐसा करूंगा, ये कहना मैं अगले 1 साल में ऐसा करूंगा बहुत लॉन्ग टर्म टारगेट है, और तब तक मैं अपना मोटिवेशन बनाए रख पाऊंगा कि नहीं, ऐसा कह पाना भी, ऐसा सुनिश्चित कर पाना भी आसान काम नहीं है। एक मीडियम टर्म टारगेट चुनते हैं, 1 महीने से लेकर 4 महीने तक का, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक का, और मैं वेल डिफाइंड गोल्स के साथ अपने इस टारगेट पर बढ़ूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए सुबह जल्दी उठना हमेशा ही बहुत मुश्किल रहा है, तो एक टारगेट रखा जाए अपने सुबह उठने के वक्त को लेकर कि कल से मैं सुबह 7 बजे के बाद किसी भी हालत में नहीं सोऊंगा। मेरे लिए पढ़ना, जो कि बड़ा ज़रूरी है मेरे अपने काम के लिए, वो एक चैलेंज रहता है तमाम तरह के टाइम कंस्ट्रेंट्स को लेकर। मैं न्यूनतम 1 महीने में 1 किताब ज़रूर पढ़ूंगा, ये एक टारगेट मैं अपने लिए रखूं। इसी तरह से घर के कामों के करने के साथ साथ, ऑफिस को निभाने के साथ साथ मेरे अपने बेटे को पढ़ाना एक मेरे लिए मुश्किल रहता है टाइम कंस्ट्रेंट्स के एंगल से। तो मैं इसमें एक ये बात जोड़ूं कि मुझे उसको दिन में भले ही 15 मिनट बैठना है उसकी पढ़ाई को लेकर, पर 15 मिनट में उससे बात करूंगा कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है और मैं उसमें क्या कंट्रीब्यूट या इनपुट दे सकता हूँ। ऐसे ही आपके भी टारगेट होंगे। आप भी बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहते होंगे, तो कुछ अगर ज़िंदगी में ख़राब है और उसे घटाना है तो उस 10 को कम करके 9 कर लीजिए। अगर कुछ अच्छा है और उसे बढ़ाना है तो उस 10 को 11 करने का रास्ता मेरे लिए हमेशा खुला है। लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए फुल फ्लेजेड वॉर छेड़ने से हमेशा आसान है कि मैं अपने वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव और वेल डिफाइंड टाइम फ्रेम में अपने ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक करूं। ये सर्जिकल स्ट्राइक सक्सेसफुल होने पर मुझे इमेंस मोटिवेशन देगी, बिकॉज इट विल बी क्लियर टू मी दैट आई कैन डिफाइन, आई कैन चूज एंड देन आई कैन अटेन माई ऑब्जेक्टिव्स। ये छोटी छोटी सर्जिकल स्ट्राइक्स ज़िंदगी के बैटल में और ज़िंदगी की लार्जर वॉर में मुझे विक्टोरियस बनाने की तरफ आगे प्रोपेल करेंगी। सर्जिकल स्ट्राइक्स हमेशा अपने दुश्मनों के खिलाफ ही नहीं की जाती, सर्जिकल स्ट्राइक्स अपने लोअर सेल्फ के खिलाफ भी की जाती है, जो ये मानकर बैठा हुआ है कि वो उससे बेहतर नहीं हो सकता जो कि वो है, और अपने आप को ये याद दिलाने के लिए कि मैं हमेशा उससे बेहतर हो सकता हूँ जो मैं हूँ। अपने ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आइए इस वायदे के साथ कि हम अपने लिए कुछ नया चुनेंगे, एक मुकम्मल और तयशुदा वक्त में उसको पाने की भरपूर कोशिश करेंगे, और अगली मुलाकात में या फिर अगले किसी दिन हम एक दूसरे के साथ ये शेयर करेंगे कि हमने अपने अपने सर्जिकल स्ट्राइक्स में उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है जो कि हमने अपने लिए तय किए थे। अपने ऊपर कमांडो एक्शन और सर्जिकल स्ट्राइक में हमारी तरफ से आपके लिए भरपूर शुभकामनाएं। मैं चैतन्य अनुराग अगले कार्यक्रम के साथ फिर आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक मुकम्मल मोहब्बतें और मुकम्मल साथ। शुक्रिया।